वंदनम सत्य ज्ञान दाता, वंदनम सत्य ज्ञान में, वंदनम सत्य ज्ञान दाता, वंदनम सत्य ज्ञान में, वंदनम निर्वाण राधा, वंदनम निर्वाण में, भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंधु सदगति जीव जंतु मीन सब, आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं, आप करता धरता है करे पार जगता धार हैं, रिद्धि सिद्धि शक्ति निधि है चरण में आपके, बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके, आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, साधना हो बनाए सुंदर जीव दुखित उबारने, भक्ति दीजय नाम की सत, नाम में विश्राम दे, भक्ति दीजय नाम की सत, नाम में विश्राम दे, राधा स्वामी अपना कीजय, राधा स्वामी धाम दे, वंदनम सत्य ज्ञान दाता, वंदनम सत्य ज्ञान में, राधा स्वामी। मैं कुछ दिनों से आपको विशेष बात कह रहा हूँ। वो विशेष बात मैं जैसे बताया कि हम जन्म क्यों लेते हैं, क्यों आते हैं दुनिया में, ये मैं बता चुका हूँ। फिर ये भी आपको बता चुका कि हमारा जब हम माँ के गर्भ में होते तो हमारा पालन पोषण कैसे होता है, ये भी बता चुका हूँ। अब हम बाहर आ गए, इस जीवन में आ गए, तो हमारे जो अंदर है, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें तो हमारा कोई दखल नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर घटना घट रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी नब्ज़ चल रही है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें टट्टी पेशाब जाना होता है, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कोई ताकत काम कर रही है ना कर रही है, इस बात को तो आप समझिए। अब मेरा तजुर्बा ये है कि ऐ इंसान, तू जब से इस दुनिया में आया, माँ के गर्भ में आया, तब से लेकर तेरा सारा इंतजाम किसी हस्ती के हाथ है। मेरा अपना अनुभव है ये। हो सकता है तुम्हारे साथ मेल ना खाए, लेकिन मेरी जिंदगी का मुझे प्रमाण मिलता है कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। जो होना था वो अपने आप होता रहा, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, और जो हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ। पहले तो बात ये समझ लो, जो मैंने समझा।
जब से मैं अपने सदगुरु महाराज के चरणों में आया, मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि एक हस्ती है, वो नजर नहीं आती, वो बाहर से तुम्हारा इंतजाम सब कर रही है। एक बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आम लोग संस्कार की बात करते हैं कि संस्कार साथ देते हैं। संस्कार कैसे बने? संस्कार हम वहाँ से लेकर नहीं आए, वहाँ से हम अपना जो जीव है, मेरा जो जीव है, वहाँ से वो पिछले कर्म लेकर आया है, पिछले कर्म, और उन कर्मों के अनुसार मेरा जन्म वहाँ हुआ जहाँ मेरे कर्मों की पूर्ति हो सकती थी। तुम्हारे बस में जन्म लेना नहीं है, मैं अब बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जन्म वहाँ हुआ जहाँ तुम्हारे पिछले जन्मों की पूर्ति हो सकती थी, और जहाँ तो ऐसे माँ बाप थे जो तुम्हारे उस कर्म की पूर्ति करवा सकते थे। उनका मैग्नेटिज्म एक ताकत है जो अदृश्य है, वो ब्रह्मांड में कशिश डालती है और वो आत्मा उन माँ बाप के पास आ जाती है। मेरी बात समझ गए? हम माँ की गोद में हैं, हमें न धर्म का पता है, न हमें कर्म का पता है, ना हमें जाति का पता है, ना हमें पाति का पता है। आप समझ रहे हो? जो कुछ घर में हो रहा है, जो माँ बाप करते हैं, भाई बहन करते हैं, उनको बच्चा देखता है। मेरी बात को गौर से सुनते रहें। अगर घर में सुबह उठकर पूजा पाठ की जाती है तो बच्चा उसको देखता है। अगर घर के माँ बाप बच्चे को साथ लेकर गुरुद्वारे जाते हैं तो बच्चा उसको भी देखता है। अगर माँ बाप बच्चे को मंदिर लेकर जाते हैं तो बच्चा उसको भी देखता है। बात समझ गए? अगर कोई बच्चा जिस परिवार में पैदा हुआ है, उस परिवार की जो परंपराएं हैं, जो उनका धर्म है, जो वो कर्म करते हैं, जो कुछ बच्चा देखता है वो उसके चिराग पास के ऊपर बैठा रहता है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, क्योंकि उनके पिताजी साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे और भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, इसलिए मेरे सतगुरु ने भी उनकी पूजा की। भगवान राम की पूजा की, भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण उनके आगे आगे चलते थे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो उनको संस्कार कहाँ से मिला? अपने परिवार से मिला, रामायण से मिला। मुझे कहाँ से मिला संस्कार? मुझे, मेरी अपनी बात मैं करता हूँ। मेरे घर में जब जिस घर में मैं पैदा हुआ, वहाँ तो एक ही काम था कि सुबह तड़के उठना, माँ ने चक्की पीसनी, आटा बनाना, और पिताजी ने भैंसों को दूध निकालना, उनको धोना, उनकी लस्सी बनानी, मक्खन बनाना। वो काम में बिजी रहते थे। एक बार उनके लिए वर्क ही वर्षिप था। वो खाते समय एक भगवान को याद करते थे। माँ रोटी बनाती थी तो भगवान को याद करती थी कि मालिक है। खाना खाते समय पहले मालिक को याद करते थे, फिर खाते थे, खाने के बाद फिर शुक्र करते थे। उनको मैंने जानवरों के लिए रोटी अलग रखते हुए देखा, कुत्तों के लिए अलग देखते हुए देखा, गौ के लिए अलग रखते हुए देखा। ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन पूजा पाठ कोई नहीं थी। क्या कह रहा हूँ? मुझे संस्कार केवल एक मिला कि जब मैंने लोगों को, गांव के लोगों को मरते हुए, शमशान को जाते हुए देखा, उनके शरीर को जलते हुए देखा, लोगों को रोते हुए देखा, तो मैंने माँ से पूछा कि इनको क्या हो गया, मेरा संस्कार कैसे बना? मेरा कोई भगवान के लिए संस्कार नहीं बना कि भगवान को ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं अभी बात जी? तो जब माँ से मैंने पूछा कि ये क्यों मर गया, तो माँ ने कहा कि ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। तो फिर सवाल पैदा हुआ, बच्चा था ना 5-6 साल का, माँ फिर तुम भी बूढ़ी हो गई माँ, तुम भी मर जाना। नहीं बोलता, मैं पहले कम बड़े करने, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? नहीं बेटा, तुझे बहुत कुछ करना, मैं टाल देता।
लेकिन रात को जब मैं सोने लगा तो वो जो शमशान का सीन था वो मेरे सामने आने आ गया और मैं रोने लगा, उठकर दहाई मार दी मैंने बहुत जोर से। मेरी माँ दौड़ी आई और मुझे पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, तेरे पेट में दर्द है, सिर दर्द है? मैं कहा माँ कुछ नहीं, तो मुझे ये बता के ये आदमी मरकर जाता कहाँ जाता? तो कहती बेटा भगवान के पास चल जाता। मैं कहा नहीं, मैंने उनके पास। कहती बेटा मैंने कुछ नहीं बताया, तो गुरु दस। तो मुझे कौन सा संस्कार मिला? गुरु का संस्कार मिला, भगवान का संस्कार नहीं मिला। गुरु बता सकता है। और पंजाबी में उन्होंने कहा, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। मैं बहुत बार इसको रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि ये शब्द मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि गुरु है, कौन है वो कैसा होगा? तो मेरे जो पापा थे, मेरे पापा का एक गुरु था, मेरे दादे का। वो सफेद कपड़ों में धोती लगाकर, कुर्ता पहनकर, सफेद पगड़ी पहनकर आया करते थे। वो मेरे दादाजी से कुछ छोटी उम्र के थे, लेकिन जब वो आते थे तो उनके लिए मेरे दादाजी सफेद चद्दर बिस्तर पर बिछाते थे, उनको बैठाते थे, अपने हाथों से उनके पाँव साफ करते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। लेकिन वो जो गुरु थे वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। मेरी बात को समझते रहना, वो भगवान के बारे में नहीं जानते थे। वो छोटी मोटी बातें, अनपढ़ों की बातें, जो गरीब लोग, अनपढ़ लोग, बाबा जी मेरा मुंडा रोंदा बहुत है, मेरी मझ नहीं दुध नहीं दिंदी, ऐसा नहीं करना, ऐसी बातें वो बता देते थे। और वो कह देते थे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो ठीक हो जाए। अब उनसे तो मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैं बैठ जाता था उनके पास कि शायद भगवान की बात करें, कोई मरने की बात करें, कोई मुक्ति की बात करें, तो वह बात नहीं बची। चलो मैं स्कूल में दाखिल हुआ, 10वीं में हो गया, तो बस कुछ नहीं, शाम सवेरे यही मांग करनी कि मैनू गुरु मिला दे, बस मैनू को कुछ नहीं चाहिए। और पढ़ना मेरे 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 घर से इतनी दूर, जितनी दूर ये अबे का घर है, इतनी दूर एक पुराना धार्मिक स्थान बना हुआ है, लेकिन वो उजड़ गया था। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि बेटा जब जहाँ पहला मेला लगा, जो वहाँ संत थे, जब उनका शीर छूटा तो इतनी दुनिया आई। तो कहता हमने लोहे का कड़ाहा होता है ना, उसमें पैरों के साथ आटा गूंदा था, इतना लंगर बना। पैर साफ कर लिए, 2 आदमी कड़ाहे में चले गए और पैरों से आटा गूंदा था, क्योंकि आटा जनानियाँ नहीं बना सकती थी, इतना लंगर बना था। और संत ऐसे थे, वहाँ तालाब था मेरे घर के आगे, तो तालाब में पानी होता था, तो सूख गया सब कुछ। तो उनके सिर में कोई अगर होती थी चीज, वो उस तालाब में चले जाते थे, अपने बालों पे ऐसे छाड़ देते थे। जो भी कोई जीव जंतु पड़ा होता था उनको उठाकर, छत में गर्मी लग गई थी, फिर सिर में रख देते। और गाँव में जाते थे, एक घर में जाना, 2 में नहीं, और वो चीज़ मांगनी जो उनके घर में नहीं बनी होगी, जो बनी नहीं है वो मांगनी। अच्छा बेटा नहीं बनाई, कोई बात नहीं, वापस चले जाए। ऐसे संत थे। उन संतों को, उनके संतों के मैंने दर्शन किए, कैसे वो भी बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। 1971 की बात, हालांकि उनकी समाधि बनी हुई है वहाँ, और वो जो साथ वाला दूसरा कमरा था वो गुंबद वाला है, वो उजड़ा हुआ था, लेकिन समाधि बहुत बड़ी है। तो मैं पढ़ते पढ़ते वहाँ जाकर शीर्षासन क्रिया करता था, उस समाधि के पास, दीवार के साथ उल्टा खड़े हो जाना। मेरे संस्कार ऐसे थे। तो हम जब नया मकान बनाने लगे तो बाहर की दीवारें सारी गिरा दी। तो हम सब बाहर 4 पहियों पर बैठे हैं, 8 साढ़े 8 बजे हुए हैं, अंधेरी रात है, बिजली थी नहीं, बस बत्तियाँ चल रही होती थी, दिए। तो उस मंदिर से वो जो समाधि थी, वहाँ से एक सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान निकला। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सफ़ेद कपड़े,
वो उस कमरे से निकला और उसके पीछे लाइट, हम टॉर्च आगे चलाते हैं ना, जब चलते टॉर्च आगे चलाते हैं ना, आगे नहीं थी टॉर्च, पीछे से उस कमरे से उसके ऊपर, उनके ऊपर ऐसे लाइट फोकस हुई है और वो चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो मैंने पिताजी से कहा, मैं कहा पिताजी वो देखो महाराज, वो देखो बाबा जी के दर्शन कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट। फिर वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर से एक गाड़ी आ रही है। मैंने कहा अगर तुझे कोई आदमी हुआ तो नजर आएगा, लेकिन जैसे ही लाइट ट्रक की या गाड़ी की आएगी ये गायब हो जाएगी। जैसे ट्रक वहाँ आया और सड़क पर लाइट पड़ी, वो संत गायब हो गए और वो लाइट एकदम नहीं बंद हुई ना, वो धीरे 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 वापस आकर उसी समाधि में समाप्त हो गई। मैं वहाँ पड़ा करता था और वहीं में जब थक जाना तो आंखें बंद कर देंगे, आंखें बंद करके यही मांग करनी कि मुझे गुरु मिल जाए। जब 10वें में आया तो गुरु तो नहीं मिला, मैंने व्रत रख लिया, रोटी छोड़ दी। माँ परेशान हो गई, बेटा तो रोटी खा। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा जब तक गुरु नहीं होता। चलो 2 दिन हो गया, दूध पी लेना, बस फिर चल जाना वहीं। एक मस्ती थी, एक इश्क था गुरु को मिलने के। तो मेरी माता गुरुद्वारे में गई, क्योंकि पंजाब में मंदिर नहीं है, गाँव में गुरुद्वारे। तो वहाँ संत कर्मचंद थे 6 फुट लंबे, उनको लेकर आए। कहते पापा जी मैं तो परेशान है, मेरा पुत्र तो रोटी नहीं खाता, 10वीं पढ़ता, आजकल छुट्टियाँ हैं, बस वो घर आंदा दूध पी लेंदा थोड़ा जा, मैं तेरा कहनी है तो चल कर 1 चमचा सब्जी दाल का खा लूँगा। मैंने वो खाया, उनको लेकर आए, घर में लेकर आए, तो मुझे बुलाया, मेरे पास 4 पाई पर बैठे, मुझे समझाया क्यों रखा बात। मैंने कहा बाबा जी मैं तो गुरु नहीं मिलना, कहते कोई भगवान है उसको भी मिलना, ये बंदा मरता क्यों है तो जीवन टूट जाता। कहता देख बेटा पहली गल तो ये सुनो कि संता ने क्या, अन्न छोड़ करे पखंड, ना ओ सुहागन ना ओ रंग। रोटी छोड़कर कुछ नहीं मिलता, तू रोटी खा बच्चा, बाकी तू मेरे को आ जाएगा, तेन गुरु भी मिल जाऊंगा। मैं तो गुरु नहीं है, तो मैं उनको चल जाए करना, कभी अतवार में चल जाना, सवेरे शाम चल जाना। उन्होंने गुरबाणी मैंने पढ़ के सुनानी, नाले समझाना, बात चलती गई 2011 जब मैं 11वीं में हो गया तो उन्होंने चोला छोड़ दिया। वो लंबी कहानी में उधर नहीं जाना था। वो मेरी जो तलाश थी, जो मेरा बचपन से मुझे संस्कार मिला, वो मैं कह रहा हूँ। मुझे संस्कार क्या मिला? गुरु का। मुझे पूजा पाठ का संस्कार नहीं मिला, मुझे घंटी बजाने का संस्कार नहीं मिला, मुझे कोई यात्रा का संस्कार नहीं मिला, मुझे कोई और संस्कार नहीं मिला। केवल एक संस्कार माँ से मिला कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है और गुरु के बगैर मोक्ष नहीं है। और वो मेरी जो मांग थी, वो उस मांग को पूरा करने के लिए कुदरत ने मेरे साथ बहुत अच्छा खेल खेला। वो क्या खेल खेला कि जब मैं 12वीं क्लास में हो गया, मैंने अपनी किताब में सारा लिखा है, लेकिन मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ कि गुरु की कितनी महानता है जीवन में। तो मेरे गांव में एक लड़की ब्याही हुई थी और मोहल्ले में थी। उसका भाई मेरे पिताजी और माताजी को जानता था। वो आया, मैं 12वीं में था, अभी महाराज जी को नहीं मिला था। वो आया तो मैं बैठा था, तो उसने मेरे पिताजी से पूछा, एक काका की कर रहा हूँ क्या, ये पढ़ता कॉलेज कितने, एसटी कॉलेज। अच्छा कहाँ कैसे जाता है? हाँ एडी दूर से जाता है, थक जाता होगा,
फिर आएगा 12 किलोमीटर, जाएगा 12 किलोमीटर। पढ़ना क्या है? वो मेरे को 2 कमरे ऊपर पे हैं, कमरे मेरी दुकान पे उठे रहे आराम नाल, बिजली का कोई खर्च नहीं, पानी थले नलका हैगा, रोटी बचा दिया करो, क्योंकि मैं भी रोटी घर से खा के आता हूँ। मेरे ब्रदर थे, वो कहते हैं बस ये रोटी बचा दिया करें। राजेंद्र सिंह का अपनी कथा सुना के मैं वहाँ चला गया, उनके कमरे में रहने लगा। रोटी मुझे मेरे भाई दे जाते थे, चाह करी कोई पी देना सी, तो चाह का कोई जो जवाब है। ये 1956 की बात है। एतवार का दिन आज 7:15 बजे होंगे, तो जो सीढ़ियाँ थी ऊपर को, मेरे कमरे को और इधर को, वो कॉमन थी। तो क्या देख रहा हूँ, सुबह सुबह औरतें और आदमी ऊपर आ रहे हैं। पता नहीं क्या बात है। साथ में एक हॉल था, उसमें वो अंदर जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा चुकन्ना हो गया कि देखूं क्या है यहाँ। तो वहाँ से मुझे कोई शब्द गा रहा है, उसकी आवाज़ आई। मैंने कहा जहाँ तो कोई अच्छी चीज़ है। मैंने भी अपना दरवाज़ा बंद किया, वहाँ गया तो आदमी दरवाजे में बैठा हुआ, उसने क्या कहा, टोपी रख रहा हो तो टोपी रख दे शीशे पे। राधा स्वामी मत वाले टोपी रखते थे, मुझे तो पता नहीं राधा स्वामी मत क्या था। मैं भी टोपी रखी, मैं आगे होकर रह गया। कोई 15-20 औरतें होंगी, 15-20 आदमी लोग होंगे। एक बुजुर्ग स्टेज पर बैठा, उसने एक पढ़ रहा है और उसने उसके ऊपर बोला। जब वो बोलना बंद किया तो कोई आरती, कोई प्रसाद नहीं हुआ। मैं गया उन बुजुर्गों के सामने जाकर नमस्कार किया। मैं क्या, बाबा जी नमस्कार, मेरे कुछ सवाल हैं, उन्होंने तुम जवाब दोगे? मैं नहीं पूछा। उस बुजुर्ग ने कहना, बेटा देखो सानू सवालों का जवाब देने की आज्ञा नहीं है, सानू सवालों का जवाब देने की आज्ञा नहीं है। तो मैं क्या जी, मेरे जो सवाल पैदा हुए हैं तो गल्ला सुन के, वो जवाब कहाँ मिलेगा? कहता वो गुरु देगा। अच्छा, मैंने कहा जी अब तो बड़ी अच्छी गल है, गुरु कहाँ है? कहते बेटा गुरु आपको ब्यास में मिलेंगे। मैंने वो तसल्ली हुई, गुरु ब्यास में मिलेंगे। मैं ब्यास कहाँ है? बेटा आपको ब्यास का नहीं पता, मुझे ना मुझे पता, ना मेरे पेरेंट्स को पता, ना मेरे साथी गाँव किसी को पता सी। तो हले राधा सिंह मत बहुत बच्चा था। आप करतारपुर कभी गए? मैं कहा नहीं जी। जलंधर गए? मैं कहा नहीं सर, मैं तो गाँव में बड़ा हूँ। देखो बेटा, जलंधर से जाके ब्यास का स्टेशन आता है, वहाँ गाड़ी से उतर कर 2 किलोमीटर पर हमारी महारानी का डेरा है, उसका ब्यास डेरा नाम बोलते हैं। अच्छा था। मैं अपने कमरे में आ गया। दूसरे दिन दौलत राम जी जो मकान के मालिक थे, उनका दौलत राम, वो मुझे सवेरे भी मिलता था आकर, शाम को भी घर जाने से पहले। मैं कहा वो ब्यास डेरा कहाँ है? कहते काका की गल? मैं कहा मैं सुना वहाँ गुरु महाराज रहते हैं। कहते हाँ, अरे हमने तो वहाँ से नाम लिया हुआ है। मैंने एक नवी और गल मिली पर नाम भी मिलता है। मैंने कहा मैं उनको मिलना चाहता हूँ। कहते अच्छा, तो ये होता है तो जो है ना भंडारा है ना, सत्संग नहीं करने से भंडारा है, तू तैयार हो जाना, मैं तो बैठा। वो जाते थे, हमेशा जाते थे। मैं उनके साथ सुबह तैयार हो गई, गाड़ी पकड़ी, हम वहाँ 8:30 बजे पहुँच गए। 9 बजे सत्संग होना था। शाम में आना लगा हुआ था, कोई 500-600 लोग होंगे, औरतें भी मर्द भी लाइनों में बैठे हुए हैं और ऊंचा सिंहासन है। वहाँ एक पगड़ी वाला बुजुर्ग शब्द पढ़ रहा है, बहुत अच्छी सुर से गुरबाणी का शब्द पढ़ रहा है। अब क्योंकि मैंने गुरबाणी गांव में सुनी थी तो मुझे कुछ समझ आती थी कि ये गुरबाणी पढ़ रहा है। इतनी देर में फिर महाराज बाबा चरण सिंह जी महाराज आए। मुझे वो सीन सारा याद है। सफ़ेद कपड़े हैं और सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद पगड़ी है और चद्दर उन्होंने लपेटी हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा भाई आनंद आ गया, बस गुरु मिली तो क्या कमाना, अब तो मिल गया, अब तो बात हो जाएगी।
चलो महाराज जी बैठ गए, दादा स्वामी किया उन्होंने ऐसे सबको, और सत्संग शुरू हो गया। लेकिन मेरी किसी भी बात के जवाब नहीं मुझे मिला, और अंदर आग और भड़क गई कि गुरु का काम क्या है। गुरु का काम तो है अज्ञान को दूर करना, गुरु का काम है भ्रम को दूर करना, गुरु का काम है इंसान को इंसानियत के रास्ते पर लाना। तो महाराज जी ने तो केवल गुरबाणी का अनुवाद करके हमें बता दिया कि महाराज जी ने ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा, अपनी बात कोई नहीं कही। चलो सत्संग खत्म हो गया, लाइनों में लग जाओ जी, प्रसाद ले लो, महाराज जी के दर्शन कर। वो कुर्सी पर बैठ गए और हमारी लाइनें लग गई। तो मैंने आगे वाले को कहा, मैंने महाराज जी से बात कर ली। उन्हें कहता मैंने कूद के देखा, कूद के जान देना, छोटा जहा मुंडा महाराज जी ने गल निकल। तो पीछे आया, कहता अगे चलो। मैं क्या महाराज जी मैं मिलना आया, बड़ी दूरों आया, गलबात की जी। महाराज जी खड़े, उनको भी मैंने देखा कि वो भी कहे कि बच्चा आ जा। मैं समझ गया तू क्यों आया। चल अगे फुलियां देतियां कितने खानियां सी फुलियां, भुख लगी, पता लगे थे लंगर है, सवेर से कुछ नहीं सिखाया, 2 फुलके खाते हुए दौड़ आया, दूसरा को भी नहीं दिया। मैं तुम्हें कहीं पहुंचाना चाहता हूँ। कमरे में आया, है मार मार कर रोया कि नहीं मेरी किस्मत खराब, गुरु ने मैनू पूछा तक नहीं, मैनू देखा भी, मैनू बुलाया तक नहीं कि आ जा बच्चा तू क्यों आया। तो मैनू तो पता शक पै गई, मैंने गुरु नहीं जानता कुछ। मैं बहुत रोया, 2 तरह शाम को आ गया, कहता बच्चा तूने मैनू बड़ा परेशान कर दिया, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढा, तो तू पहली दफ़ा गया सी मेरे नाल, ते मैं कहा 2 तरह मैं तेन की दसा, मेरा दिल टुट गया, मैनू तेरे गुरु ने बुलाया तक नहीं। उसने मेरे गोडे ते हाथ रखे, कहता काका गल सुन, तेरी भुख बहुत बड़ी है, और तेरी भुख इत्थे एक बाबा आ, वो पूरी करूँगा। जिले हम बाबा क्या ना कि इत्थे है, तो मेरे अंदर एक हौसला हो गया कि हाँ भाई कोई मेरी भी बीमारी दूर करना बाबा है। मैं क्या कित्थे है, कहते देख तेरी किस्मत बड़ी चंगी है, आंदा जेठे हकदार, उस महीने का कोई सत्संग देंगे 2 दिन, एक कोई सत्संग देंगे, और वो इतने कणक मंडी मास्टर मोहन लाल के कर देंगे, उन्होंने कोई मंदिर नहीं है, कोई डेरा नहीं, कुछ नहीं। तू आउंदे ऐतवार तैयार हो जाई, वो 8 बजे टाइम दे बड़े पाबंद है, 8 बजे सत्संग। मैं कहता बड़ी भागा नहीं करते, वो सोमवार जब मैं क्या जल्दी जल्दी ऐतवार आ जाए, एक आश बन गई ना। ऐतवार आया, तड़के उठा, नाश्ता ना के खा के कपड़े तैयार बैठा। मैं क्या मैं तो 6 बजे का तैयार है, तू आ जा चलिए। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे महाराज जी के दरबार की तो चल पड़े। यहाँ कणक मंडी आपके शहर में प्रवाही रोड पर थी, गुड़ मंडी कणक मंडी, वो तो अंदर सड़क गई, वो पीछे पीछे ना चलेगा। मैं तुम्हें गुरु की महिमा के साथ साथ क्या मिला मुझे वो बताना है। जब उस गली में गए, जब गली जिधर को महाराज जी जिधर बैठे थे उधर पता नहीं क्या हुआ, मैं 2 तरह से आगे हो गया। सबसे मैं पहले पीछे चल रहा था, उधर क्या किया मुझे आगे, मैं आगे हो गया पीछे। तो महाराज जी जितनी दूर किए दाता जान जी महाराज बैठे हैं। हजूर ने मेरी तरफ देखा, जैसे ही देखा मेरे शरीर में दृष्टिपात हो गया, दृष्टि से मेरे शरीर में एक तब्दीली आई। मेरे पांव हल्के हो गए और मैं धीरे धीरे जाकर महाराज जी के चरणों में बैठ गया और अपना सिर उनके शीशा में रख दिया। वो चौकड़ी लगा कर बैठे ऐसे हुक्का पी रहे, उन्होंने हुक्का छोड़ दिया। मैंने उनके चरणों में सिर रखा हुआ है और उन्होंने कुछ सेकंड के बाद मेरे सिर पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा तो मैंने सिर उठाया,
वो सीन मुझे याद है। और जैसे उठाया तो महाराज जी ने किताब रखी हुई है, ये सार वचन, उसमें निशान लगाया हुआ है, और वो खोलकर मेरे हाथ में ऐसे पकड़ाते हुए कहते, बच्चा ये शब्द पढ़। अब पता लग गया ना कि उनको पता था कि मैं आ रहा हूं। उनको याद था, उनको ज्ञान था कि एक भोला बच्चा एक ख्वाहिश लेकर चला हुआ है, वो आ रहा है, उसके लिए शब्द पहले निकाल कर रखा हुआ, गुरु मोहे अपना दिखाओ। मैं कौन हूं? मुझे समझाने के लिए कि तू क्या है, कौन मरता है, कौन जीतता है, कौन कहां से आता है, कहां जाता है, वो सारे सवालों का जवाब मुझे पहले दिन ही मेरे सतगुरु बाबा जी ने दे दिया, और मैं उनका होकर रह गया। वो जो बताया उन्होंने, वो क्या बताया, अब मैं वो बताने लगा हूँ। एक तो जिंदगी में मुझे उन्होंने पॉजिटिव थॉट दिया कि जिंदगी में कभी निराशावादी नहीं होना। क्या कारण है? जिंदगी में कभी कमजोर ख्याल नहीं लेना बच्चा। और दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, मैंने परम दयाल जी महाराज जी से तार जिंदगी घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, या गरीबी के बारे में, जब मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम देना, बाबा जी आशीर्वाद दो, कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि मुझे विश्वास पहले दिन ही हो गया था कि मुझे यहाँ से मांगने की जरूरत ही नहीं है। जिनको पहले ही पता है कि वो आ रहा है, जिन्होंने पहले दृष्टि में ही मेरा जीवन बदल दिया, उनके साथ मैं सवाल कैसे करूं? कभी सवाल नहीं किया, कभी नहीं। एक बार मेरे माता जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, मेरा भाई बाहर चला गया था, बेटा सरपण बेटे की चिट्ठी नहीं आई, मैं परेशान हूँ, तो इतवार को आप बाबा जी के पास जाना। मैं आ गया, मैं आया तो मैं मां लेके आया, साइकिल पे आए असी, तो महाराज जी ये बरामदा होता था, ये पिलर जो है ये बरामदा था, वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ 10 पुष्पे पापड़ से महाराज। तो जब मैं पहुँचा माँ को लेकर मथा में, अच्छा आज माता जी को लेके आए हो? मैं कहा जी पिताजी, मैं माता जी हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ माता बता क्या चाहती है? मेरी माता को मेरे गुरु ने पूछा, कहती महाराज जी छोटा गया बाहर, तो मामा का पता ही है ना, मामा का दिल कितना होगा। महाराज जी छोटा बाहर गया है, आज 15 दिन हो गए, चिट्ठी नहीं आई, मैं परेशान है। अच्छा माँ क्यों चिंता कर दी है, तेरे बच्चे की परसों चिट्ठी आ जानी है, जा खुश रह। परसों चिट्ठी आ गई, बड़ी सोहनी आ गई, बहुत खुश माँ। मैंने चिट्ठी गई, आखिर बाप तेरे बाबा जी बहुत ताकतवर है। उन्होंने सब पता, मेरी माँ कहती तेरे गुरु ने सब पता, वो बहुत ताकतवर है, बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली, तेन गुरु मिल गया, तेरी मांग पूरी हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु देता क्या है? क्या कहा मैंने? आप लोग भी जाते हैं ना, क्या लेने जाते हो मुझे नहीं पता। मैं जो लेने गया वो मुझे मिला, वो ही नहीं मिला बल्कि दुनिया मिल गई, क्योंकि सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज ना पावे चूक चाकरी माँ। कल मेरे पास धर्मशाला से 3 आदमी आए, कर्मी, 11 बजे घंटी बजी, मैं तो कुछ लिख रहा था, जवाब लिख रहा था कुछ, तो मुझे उठने में 1 मिनट तो लगना ही था ना, सामान संभाला, फिर मैं बाहर गया। मैंने कहा आप इतनी गर्मी में आए, धर्मशाला से आए, अच्छा आ जाओ भाई बैठे। पानी पुनी पिलाया तो बातचीत चल पड़ी। एक आदमी आया जो बैंक से रिटायर हुए मैनेजर, मैं कहा बोलो जी आप कैसे आए? कहते जी मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। मैं क्या अच्छा तो बताओ क्या है? कहते एक लड़का मेरा मैनेजर है पंजाब में, और लड़की मेरी बेंगलौर में है, नौकरी करती,
जो मेरा दूसरा लड़का उसने नैनो टेक्नोलॉजी की हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची साइंस, IIT बॉम्बे से। लेकिन वो 1 महीना नौकरी करके घर आकर बैठ गया, कहता मेरा नहीं दिल लग रहा। 5 साल हो गए। अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं है, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन हो और बच्चा घर में बैठा हो। तुम्हें नींद आती है? तुम्हें नींद आती है बताओ? चलो बात खत्म हुई। मैंने कहा किसको मानते हो, किसको मानते हो? हमने तो जी व्यास के सत्संगी है। मैं कहा बहुत मुबारक हो, फिर तो व्यास के सत्संगी है तो बहुत अच्छी बात है। कितने साल हो गए नाम लिए हुए? कहते काफी साल हो गए। कितना नाम का सिमरन करते हो? चुप। नाम का सिमरन करते हो जो मिला आपको? कहते नहीं। तो मैंने कहा तुम ना घर के ना घाट के, तुम राजा स्वामी बन गए और जो घरेलू हमारी सनातन धर्म की परंपरा थी उसको भी छोड़ गए। जो सनातन धर्म कहता है उसको भी तुम छोड़ गए कि तुम्हारे अंदर सावित्री है, उसके दर्शन करो। तुम उसको भी छोड़ गए। कोई पितृ पूजा करते हो? नहीं जी, हमारे क्या उसके कहते हैं परिवार के कोई बोला उसने होता है कोई देवता, कुल देवता, हम तो उसकी भी पूजा नहीं करते। मैं क्योंकि नाम ले लिया है ना। तुम ना नाम जपते हो ना कुल पूजा करते हो तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम गलती पर हो। और यही बात मेरे सतगुरु बाबा पीछे महाराज का करते थे, ऐ तुम सत्संगियों अपने आप को भी धोखा देते हो और अपने गुरु को भी धोखा देते हो। नाम लिया तो सिमरन 5 नाम का सिमरन करने वाला कभी उसको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। उसके बच्चे लायक होने चाहिए, उसका परिवार अच्छा होना चाहिए। नाम मिला तो बच्चे तो लायक हो गए, लेकिन नाम का सिमरन नहीं किया तो बच्चे बिगड़ गए। क्या कहा मैंने? कहता जी मैं उसको लेकर आऊँगा। हाँ मैं क्या ले आना, मैं खोलूँ उसकी मैं कुरेद कर लूँगा, उसका क्या कारण है? तुमने आ गया ना भाई, मेरे सतगुरु का दरबार सारा खुला हो गया। मेरी जिंदगी में क्या मांग थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, वो मेरे सवाल पहले दिन मेरे सतगुरु ने खत्म कर दिए। और जो बाकी रहते थे वो मेरे पास चले जाते थे मेरे सतगुरु, और मेरे पास 4 दिन रहना और पर्सनल मुझे सत्संग देना। वो क्या बताया वो मैं बताता हूँ। न काशी न काबा न कैलाश में हूँ, दाता दयाल जी का शब्द सुना दे। न काशी न काबा न कैलाश में हूँ, ढूंढ मुझको गज में मैं तेरे पास में हूँ। ये शब्द मैं तुम्हें सुना देता हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। कहा तुम कहाँ हो? सुनो फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस हस्ती ने, जिस ताकत ने, उस मालिक ने जिसको गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, माँ के गर्भ में तुम्हें सब कुछ दिया, उल्टे लटके हुए थे, तुम्हारी वहां तुम्हारा शरीर बना 3 किलो का, 2.5 किलो का, 2 किलो का, 1.5 फुटा या 2 फुटा बन गया ना। और बाहर आए, बाहर भी तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ करते हो, खाना खा लिया, वहाँ अंदर कैसे खून बनता है। साइंसदान आज तक, आज के युग में जिसको कलयुग कहते हैं, साइंसदान खून नहीं बना सके। तो ऐसे खून बना देना, फिर खून केवल तुम्हारे अंदर ही बनता है, बाहर नहीं बन सकता। वो ब्रह्म की शक्ति तुम्हारे अंदर ही बन सकती है, बाहर मशीनें उस ताकत को कोई नहीं बना सकती। गर्भ में ही बच्चा पैदा होगा,
मशीन एक बच्चे को नहीं बना सकती, रोबोट बन सकते हैं और कुछ बन सकता है, लेकिन बोलने वाला, बात करने वाला, मन चित्त बुद्ध अहंकार रखने वाला, 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां रखने वाला, वो केवल इंसान का वजूद है, दूसरा कोई है नहीं। और उस मशीन को जो तुम्हारे अंदर चल रही है, उसको चलाने वाली एक हस्ती है। वो हस्ती माल के कुल की अंश है। क्या कहा मैंने? वो माल के कुल की अंश ना किसी धर्म से संबंध रखती है, ना किसी जाति से संबंध रखती है, ना किसी देश से संबंध रखती है, ना किसी कौम से संबंध रखती है, ना काले से संबंध रखती है, ना गोरे गोरे से संबंध रखती है। वो सब में विराजमान है, क्योंकि वो हस्ती उस माल के कुल की अंश है। तो माल के कुल उस हस्ती की देखभाल स्वयं करता है। क्या कहा मैंने अशोक कुमार? मगर हम उस हस्ती को उसको अर्पण नहीं करते, हम कहीं और भागे फिरते हैं। हम भटके हुए हैं कि वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हमारी दुनिया की ज़रूरतों ने, हमें दुनिया की वासनाओं ने, हमें दुनिया की कामनाओं ने ऐसे झगड़ा हुआ है काल और माया ने। इसलिए सदगुरु आते हैं, वो आके समझा देते हैं, वो बच्चा बाहर कहाँ भाग रहा है, जो कुछ है तेरे अपने अंदर है, तू माल के कुल का नमूना है। इसलिए ऐसे तो कहते हैं कि भगवान ने मनु को अपने रूप पर बनाया, कहते हैं ना सनातन धर्म वाले। भगवान ने मनु को, जो पहला आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो भगवान ने अपने ख्याल से, संकल्प से पैदा किया। अंग्रेज कहते हैं कि एडम को भगवान ने स्वर्ग के जो बाग था उसमें एडम को, एक आदमी को पैदा किया। इस्लाम धर्म वाले भी कहते हैं कि हमारे हव्वा ने, वो हव्वा, आदम और हव्वा बोलते हैं, आदम को पैदा किया, तो अल्लाह ने कुन कहा और एक आदमी को पैदा किया, फिर उसमें से औरत को बनाया। सारे मानते हैं, सभी मानते हैं। इंसान के संकल्प में इतनी ताकत है इंसान के कि वो अपने ख्याल से गुरु को पैदा कर लेता है। बाबा जी महाराज के पास यही तो चिट्ठी आती थी, बैठ जाते थे जहाँ 4 बजे, महाराज जी आकी चिट्ठियाँ लोगों की आती थी, तो गिरधारी लाल जी होते थे, वो पढ़ता था, पढ़ के बताना बाबा जी आपकी बड़ी कृपा हुई, आप आए, आपने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो फिर मेरी बीमारी खत्म हो गई। बाबा जी मेरा पेपर बहुत मुश्किल था, मैंने आपको याद किया, आप आ गए, आपने कहा बच्चा घबरा मत, तू सवाल बोलता जा, मैं तुम्हें लिखाता जाऊँगा। मेरे बेंच के नीचे मुझे आपकी आवाज़ आती रही, मैं लिखता गया, 100 में से 98 नंबर आए। माँ कोई मरने लगी, उसने कहा पापा जी पालकी लेकर आ गए, मैं जा रही हूँ राधा स्वामी। तो वो कहते थे मैं नहीं गया कहीं भी, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। तुम्हारा मन पैदा करता है, तुम्हारा संकल्प पैदा करता है। तो आदमी ने अपनी संकल्प शक्ति को खत्म कर दिया। तो संकल्प शक्ति गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के गाने में कहते हैं, जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। हमें तो मांगना नहीं आता, हम एक चीज मांगते हैं, वो पूरी नहीं होती तो दूसरी डिमांड रख लेते हैं, दूसरी थोड़े दिन चलता, चलो और ले लो और ले लो। हमारी तो आशाएं ही नहीं पूरी होती। अरे तुम उसको ही मांग लो जो सब कुछ देने वाला है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों भटके फिरते हो? किसी से तुम्हें, मैं खंडन नहीं करता, खंडन से दुनिया दुखी होती है। तुम्हें कहीं से कुछ नहीं मिलना, जो कुछ मिलना तुम्हें अपने घट से मिलना है, तुम्हारे अंदर से मिलना है। और वो किसकी कृपा से मिलना है? गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मिलना है। ये नहीं कि गुरु को भूल जाओ और कहो कि अब मैं ही सब कुछ हो गया, तो फिर तुम गए। समझ गए ना मेरी बात को? करने कराने वाला वो हस्ती है
वो मालिक कुल है। इसीलिए दाता दयाल जी महाराज ने बाबा महाराज फकीर को लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे खट में, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास, श्वासों श्वास। तो महाराज जी कहते हुए श्वास लेने वाला कौन है? श्वास लेने वाला कौन है बताओ? तुम्हें सांस आ रहा है, तुम्हें कुछ पता है कि मैं सांस ले रहा हूँ? तुम्हें कुछ पता है कि मेरा दिल दर्द में रहा हूँ? कोई पता है कि रोटी मैं पचा रहा हूँ? तुम्हें पता है कि खून मैं बना रहा हूँ? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और जिसका तुम्हें पता नहीं उसको मान लो कि वो है, वो हस्ती है, वो दाइम और कायम है। मैं अगर बोल रहा हूँ या इशारा कर रहा हूँ केवल उस हस्ती के कारण ही कर रहा हूँ, वरना मेरे में कोई ताकत नहीं है। क्या कहा मैंने? जब ये पता लग गया तो फिर चिंता किस बात की? फिर चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम जो जे तुम मेरा हो रहे सब जग तेरा हो रहे। जग मतलब तुम्हारी दुनिया, वो सारी दुनिया नहीं कि तुझे सारे कंट्रोल कर, तुम्हारी दुनिया अपनी आप हो जाती है। तो दाता दयाल जी महाराज इसका जवाब दे रहे हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ, सुनिए। न काशी न काबा न कैलाश में है, न काशी न काबा न कैलाश में है। तू देख अपने घट में तेरे पास में है। अरब कंट्री में एक बहुत उच्च कोटि की संत भी है जिसका नाम राबिया है। राबिया, मैंने उनकी स्टोरी सारी पढ़ी। वो सड़क के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे, दिया जलाकर रात को काटते थे, अपनी रोटी बनाते थे और अल्लाह को याद करते थे। उच्च कोटि की संत। तो ये चल रहा था कि आज को बोलते हैं मक्का मदीना को लोग जा रहे थे, उसी सड़क से जा रहे थे। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे जाते ना लोग, तो क्या उसको कहते हैं यात्रा पर जाते हैं, कहाँ जाना है। कोई हरिद्वार को जा रहा है, कोई काशी बनारस को जा रहा है, जाते हैं ना अपनी अपनी। कोई हरिद्वार जा, अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक लोग जुड़े हुए हैं। तो वो माता दिन के समय बाहर सड़क के ऊपर ऐसे देख रही है, कुछ ढूंढ रही है। तो वो जो सुबह गए थे मक्का की ओर, वो वापस आ रहे हैं। कहते माँ आपका क्या गुम हो गया? आपका गुम क्या हो गया? कहती बेटा मेरी सुई गुम हो गई। कहते कहाँ, कैसे गुम हो गई? कहाँ थी तू? मैं अंदर थी बैठी हुई, वहाँ कुछ अपने कपड़े सी रही थी, फटा हुआ, वो सुई मेरी गिर गई। तो कहते माता सुई तो अंदर गिरी है, तू ढूंढ बाहर रही है, तो तू अंदर देखना उसको दिया जलाकर। कहती मुझे तो विश्वास था कि अंदर ही मिलेगी, लेकिन तुम लोग जा रहे हैं ना अल्लाह को वहाँ मिलने के लिए, कि अल्लाह वहाँ मक्का में मिलेगा, वहाँ खुदा मिलेगा। तो मैंने सोचा मेरी कहीं यही बारी ना आकर गिर गई होगी, मैं इसको बाहर ढूंढ रही हूँ। इशारे में बात करती कि तुम उसको बाहर ढूंढने जा रहे हो, तो वो भी तो तुम्हारे अंदर ही है तुम्हारे अंदर, तुम कहाँ भटके फिरते हो। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं न काशी बनारस में भी मैं नहीं, न देख आया बनारस का हाल भी, बनारस का हाल भी मैं देख आया। न काबा जहाँ मक्का में जाते हैं लोग ज़ियारत करने के लिए, न कैलाश का पर्वत जहाँ लोग जाते हैं, तो क्या अमरनाथ की यात्रा पर वहाँ भी मैं नहीं। तो कहाँ हूँ? तू देख अपने घट में तेरे पास में। तू ब्रह्मांड का नमूना है, तुम्हें मालिक ने अपने रूप में बनाया है, और तू
अपने आप को बाहर ढूंढ रहा है, उस मालिक को वहाँ ढूंढ रहा है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज समझा रहे हैं हमको कि किस जगह में तुम भटके फिरते हो, तुम्हें बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलना है यहाँ मिलना है। पढ़ो आगे। तेरे घट के भीतर वह मालिक बसा है, तेरे घट के भीतर वह मालिक बसा है। न मस्जिद न मंदिर न आकाश में है, न मस्जिद में है न मंदिर में है। कहाँ है वो मालिक? तुम्हारे शरीर का मालिक, तुम्हारी कर्म इंद्रियों का मालिक, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियों का मालिक, तुम्हारे सारे शरीर के ढांचे का मालिक वो तुम्हारे अंदर है। वो क्या है? वो तुम्हारी सुर्त है, वो तुम्हारी मन चित्त बुद्ध अहंकार से आगे रहने वाली चीज है, जो जहाँ है। छोटा बच्चा जो दो दिन का, 5 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का जब पैदा होता है, उसके सिर के हाथ के ऊपर हाथ रख के देखो, यहाँ टक 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 हो गई। ये मैंने तो इंसान की खोपड़ी को भी देखा हॉस्पिटल में जाकर कि वहाँ क्या है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ वो कौली सी बनी हुई थी, कहते यहाँ एक भूरे रंग का पानी होता है महाराज कमल जी, और ऐसा माना जाता है कि इसमें आत्मा रहती है, उसमें हरकत होती रहती है हर वक्त, और उस हरकत के कारण हमारा शरीर चल रहा है, हमारा हाथ चल रहा है, हमारा सांस चल रहा है। जब जो साइलेंट हो जाएगी सांस भी बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो। तुम्हारे अंदर है मगर तुम बैठते नहीं हो। तुम्हारी जो शक्ति है वो बाहर बिखरी हुई है। कोई कहीं बिखरा हुआ है, कोई कहीं बिखरा हुआ है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ गया, कोई धर्म कर्म में पड़ गया, कोई जाति पाति में पड़ गया, कोई राजनीति में पड़ गया। ये क्या है? इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐ इंसान, परम दयाल जी महाराज ने तो एक बात बड़ी जबरदस्त कह दी कि तुम्हारा घर ही तुम्हारा संसार है। जिस घर में सुख शांति है वो स्वर्ग है, जिस घर में प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, वो नरक है। इसलिए ऐसा सत्संगियों अपने घरों को स्वर्ग बना लो, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी भी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। घरों में, जिस घर में शांति है, सुख है, वहाँ किसी बात की कमी नहीं रहती। और यही तुम्हारे संत तुलसीदास कहते हैं। संत तुलसीदास ने कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति में भेदभाव नहीं है, प्रेम है आपस में। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ दुर्मति तहाँ विपत निधाना। जहाँ दुर्मति एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव है, वहाँ क्या है? वहाँ दुर्मति है, वहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ दुख आएगा, क्लेश आएगा, बीमारियाँ आएंगी, पैसा खर्च होगा। ये कह रहा हूँ मैं आपको। तो दाता जान कहते हैं, और मैं न मंदिर में हूँ न मस्जिद में हूँ, मैं किसी भी स्थान पर नहीं। और मेरा देश इतना महान है कि मूर्ति बनाने के लिए लड़ रहे हैं। किसी देवता की मूर्ति बनानी है, बड़ा मंदिर बनाना है। देश के लोग बेशक भूखे मर जाए लेकिन मंदिर जरूर बनना चाहिए। क्या कहा मैंने? हम नहीं इस बात को समझने की कोशिश करते। आगे बढ़ो। नहीं खाली उसी से सारा जहां है, नहीं खाली उसी से सारा जहां है। कहाँ देखता किसकी तलाश में है। ये जितना ब्रह्मांड है इसमें उसकी हस्ती काम कर रही है। वो आप नहीं, उसकी हस्ती है। हर जगह, हर जीव में, हर जंतु में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर जड़ी में, हर बूटी में, सब कुछ है। वही है, उसकी ताकत है। उसके बगैर कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लेकिन हमारे उसको पहचानने की, हमारे पहचानने
तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे घर में 2 आम के पौधे लगे हैं। एक देसी, ये जिसको बोलते हैं दशहरी आम है। एक मैंने पता नहीं कहाँ से बूटा ला के ला दिया था, उसका आम इतना बड़ा है, एक आम नहीं खा सकता, इतना बड़ा आम। एक सचिन आए मेरे घर में 2 आदमी, तो मेरा बेटा उनको कहता, अंकल जी ये 5-6 साल हो गए इन अंब नहीं लगते, पता नहीं की गल है। वो आंदा तो गुच्छे बन जाते। कहते बेटा लग तो छोटी जी गल दसदा, कहता जिसले हम अगला साल आए ना अंब लगने वाला, तब तू गुडासा ले ली हाथ च, गुडासा कटन वाला ना, उसको लेकर खड़े हो जाना और कहना डैडी जी इधर आओ, क्या करना है शाम को, इसको फल तो कोई लगता नहीं, काट देते हैं इसको, हम इसको काट देते हैं। क्या 2-4 दफ़ा तुझ कहना अगले साल हम लगने, उसी वो नुस्खा दिता, वो दूसरे साल हम लग गए और बड़े ही लगे, असी लोगों को बंडे हो। मैं सोचा कि ਇਹਦਾ मतलब ये है कि अंब नूं गल कन हैगे है, सुन लिया, इन्होंने मैनू खत्म कर देना। मेरी बात समझ गए। उस आम के पौधे ने उस बच्चे के उस गुस्से को देखा, सुना कि गड़ासा इसके हाथ में है, इसने मैनू हुण भर देना, तो मैं फल नहीं देता। अगले साल फल लगे। अब भी कल वो जो आदमी आए 3, वो आम लाए, वो तो मैं ले आया इसके लिए, मैं कहा चल ये खा लेगा। और मेरे घर में तो इतना बड़ा आम है, अभी लटक रहे हैं, तो उतर लगे, कहते महाराज जी एक आम ले लें कच्चा। मैं कहना कच्चा नहीं तोड़ना भाई, इसको पकड़े दो। तो मैंने एक आम 3 को दे दिया है, उन्होंने हाथ में ऐसे पकड़े थे। मैं कहा इससे ज़्यादा, तो उससे मुझे साबित हो गया कि पेड़ पौधे भी दुख को महसूस करते हैं, वो भी जीना जानते हैं, वो भी जीना चाहते हैं। और इसी कारण से हमारे देश में पेड़ पौधे काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, 15-15 मंजिल, और हमारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन तो कुदरत ने देनी है, अब तुम्हारे 15 बिल्डिंग में कहाँ जाएगी ऑक्सीजन? वो तो ज़मीन पर दरख्तों में मिलेगी, वो तो पेड़ पौधों में मिलेगी, जो सारा दिन तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं। और 2 वृक्ष ऐसे हैं जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, और वो एक तुलसी, जो हमारे हिंदुओं के, हमारे सनातन धर्मियों के घरों में होते हैं। हिंदू शब्द मैं नहीं यूज करता, क्योंकि हिंदू शब्द है ही नहीं, किसी शास्त्र में हिंदू शब्द का नाम नहीं है। आर्य या सूर्यवंश या चंद्रवंश, और हिंदू तो हमने बना दिए। कौन सा हिंदू? किस बात का हिंदू? नहीं, कुछ नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हम सब इंसान हैं, और हमें जो कुछ मिलना है अपने अंदर मिलना है, बाहर कुछ नहीं मिलना। यही दाता दयाल जी महाराज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सारा खेल उसी का है। वो जो चाहे जल को थल और थल को जल में बदल सकता है और बदल देता है। अब देखो सुबह रात इतनी बारिश पड़ी ऊना में, पूछो नहीं। जब हम चले तो भी बारिश, बहुत बारिश। अच्छा, पहाड़ से इधर को उतरने लगे तो कोई बारिश नहीं। क्या बात है? वो जहाँ चाहे अपनी मौज बरत देता है, जहाँ चाहे नहीं। तुम जो मर्जी कर दो, मेरे मान लो कि वो है, मान लो कि तुम्हारे अंदर उसकी ही हस्ती है, और वो सब में है, और वो सब में है। सब में 4 चीज़ें हैं, हर इंसान में, हर औरत में, हर मर्द में। एक शरीर है, एक मन है। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, हमारे शरीर एक जैसे नहीं हो सकते। हम कोई कहीं पैदा हुआ, किसी माँ बाप ने कैसी खुराक खाई, किसी माँ बाप का कैसा बोलना चलना रहना बहना, उसका असर हमारे ऊपर है। और फिर हमारा मन उसी वातावरण के मुताबिक बना। हमारा मन वो नहीं बन सकता जो हैदराबाद वालों का है, या मन जो अमेरिका वालों का है। हमारा मन होशियारपुर में रहते तो होशियारपुर वाला बनेगा। क्या कहा मैंने? हमारा मन भी एक जैसा नहीं है, हमारा शरीर भी एक जैसा नहीं है, लेकिन सब में 2 चीज़ें हैं। एक आत्मा प्रकाश रूप,
और एक सुर बेरूप, एक हस्ती, वो तुम सब में है। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम मालिक स्वरूप हो सुर्त के रूप में, और आत्म स्वरूप हो इंसान के रूप में। आगे बढ़ो। लगा बंद तीनों सुरते को चढ़ाओ, लगा बंद तीनों सुरते को चढ़ाओ, अनादि की घूमे घट के आकाश में है। आपको क्या कहते हैं? आप लोग हमें थोड़ी सी अकल दे रहे हैं। कहता तीनों बंद लगा ले भाई, देखना बंद कर, सुनना बंद कर और बोलना भी बंद कर। जब तीनों बंद हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हें महसूस होगा कि अब मैं कौन हूं। वो जो कौन है वो तुम्हारी शुद्ध है। उसको जहां से नाम का सिमरन करते हुए ऊपर को चढ़ाओ। ये 5 नाम क्यों दिए जाते हैं? ताकि तुम्हारी जिंदगी बन जाए, तुम्हारा घर ठीक हो जाए, तुम्हें दुनिया की सारी चीजें मिलती रहें। और जो एक नाम है वो भी सब कुछ देता है और वो तुम्हें यहाँ पहुँचा देता है। कहा है तो दादा क्या कहते हैं कि कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना टाइम निकाल सकते हो तुम अपने आप को देखने की कोशिश करो। और वो कब? जब बाहर का सुनना बंद कर दोगे, बाहर का देखना बंद कर दोगे और बोलना भी बंद कर दोगे, फिर तुम कहाँ जाओगे? आगे बढ़ो। गंगा के जल से नहीं होगी तृप्ति, गंगा के जल से नहीं होगी तृप्ति, चलो घाट मन के जो तू प्यास में है। वो कहते गंगा में नहाने से तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी, गंगा का पानी पीने से भी तृप्ति नहीं होगी। बाहर की महल तो तुम्हारी पता नहीं, वहाँ महल भी उतारते कि नहीं, लोग उतारते कि डुबकी लगाते थे। मैं तो कभी ज्ञान नहीं। दादा दयाल मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने ऊंची बात से कहा कि ऐ इंसान, तेरे खत में त्रिवेणी है जहाँ कुंभ लगता है। इलाहाबाद में कुंभ लगता है ना, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती कहते इकट्ठी होती है। सरस्वती तो किसी ने देखी नहीं, वो तो अदृश्य है, वो तो लोगों ने बना दी कि सरस्वती भी यहाँ है। और अब ऐसा शोर मचाते हैं कि पानी जमीन के अंदर से जा रहा है, वो लुप्त है, झूठ है सारा कुछ। ऐ इंसान, तेरे अपने अंदर को त्रिवेणी है, तेरे अपने अंदर वो कुंभ का स्थान है। वो क्या है? वो मैं आपको, जो मेरे बाबे ने, मेरे बाबा फकीर परम दयाल जी महाराज ने जो बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है? तो गंगा जमुना क्या है? सूरज चांद क्या है तुम्हारे शरीर में? ये गंगा है, ये जमुना है। ये गंगा है, ये जमुना है। जो भी सांस हम लेते हैं वो जहाँ टच करके फिर फेफड़े में जाता है। जो भी हम सांस लेते हैं ना, वो यहाँ आकर फिर हमारे अंदर फेफड़े में जाता है। और जो हमारे नेगेटिव थॉट हैं, निकम्मे थॉट हैं, बुराई के ख्याल हैं, चुगली के, निंदा के जो ख्याल हैं, वो हमारे इस ख्याल से, इस रास्ते से ऊपर जाते हैं, जमुना के रास्ते से। इसको कहते हैं जमुना, इसको कहते हैं गंगा। अच्छे ख्याल, नेक ख्याल यहाँ से, बुरे ख्याल यहाँ से हमारे अंदर जाते हैं और हमारे जीवन को बनाते हैं। फिर वो सरस्वती क्या है? ये गंगा, ये जमुना, ये दोनों इकट्ठे नहीं चलते। आपके सांस दोनों इकट्ठे कभी नहीं चलते। कब चलते हैं दोनों सांस इकट्ठे? जब तुम्हारी समाधि लग जाती है। जब मैं बता देता हूँ, जब तुम समाधि में होते हो तो ये दोनों सांस इकट्ठे चलते हैं। तो यहाँ हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है,
वो हमारे मूलाधार से चलकर रीढ़ की हड्डी से यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ आती है, वो है सरस्वती। उसको कहते हैं सरस्वती। ये जब हमारी समाधि में जब हमारे सांस दोनों चलते हैं तो ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ, वहाँ हमारे अंदर की मैल खत्म हो जाती है। क्या अशोक समझ गया बेटा, दुखाना सबसे नहीं हो। वो है नहाना अंदर का, वो है गंगा का नहाना। वो बाहर की मैल को दूर करेगा और यहाँ नहाने से तुम्हारे अंदर के सभी जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो दूर हो जाएगी। तुम फिर हो जाओगे, तुम गुरु के हो जाओगे। मैंने बहुत ऊंची बात आपको कह दी, पकड़ो और चलने की कोशिश करो। इसलिए दाता जाल कहते हैं कि अगर तुम्हें प्यास है, अगर तुम्हें प्यास है तो गंगा का स्नान कोई नहीं करेगा। और मानसिक तुम्हें शांति मिले, ओ कुंभ नहा के आए जी, क्या मिला बाहर? कुछ भी नहीं। 12 तोती तुमड़ी अंदर पिछल कठोर। तुम्बा होता है ना, एक तुम्बा, उसको गंगा में स्नान करा दो, जाए जमुना में कहाँ मर्जी उसको नला दो, जब काटोगे वो अंदर से कड़वा। ये बात है। हमने अंदर का स्नान करना है, बाहर का स्नान करने से कुछ नहीं होगा। सुबह रोज कर लिया करो, शाम को भी थोड़ा सा तौलिया फेर लिया करो, अच्छा रहेगा। आगे चलो। व्यापक हो रागी रागी में आकर समाया, व्यापक हो रागी रागी में आकर समाया, तेरी जान तन में तेरी सांस में है। लो कैसा कहते तेरी रग रग में है वो, तेरे शरीर के एक एक नस में वो है, तेरी जान में है, तेरे तन में है और तेरे सांस में है। तुम बस यही समझो कि सांस लेने वाला कौन है, बस उसको देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि सांस लेने वाला कोई और जहाँ बैठा है। बस उसके समर्पण होते जाओ, उसको मान लो कि वो है, तुम्हारे सारे काम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो माल के कुल की अंश है। वो बाप, उसका बाप जो है वो बहुत विशाल हृदय है। वो अपने इस बेटे की, अपने इस अंश की हर बात को ध्यान से सुनता है। क्योंकि मेरी सुनी, मेरे अंश की सुनी और मुझे सदगुरु के दरबार में लाकर बैठा दिया। इसलिए मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा है, मेरा बाकी और कोई भी नहीं है, वही है बस मेरा। समझ गया बात को? आगे भरम में पड़ा तू किधर ढूंढता है, भरम में पड़ा तू किधर ढूंढता है, गुरु तेरे अंतर वह प्रकाश में है। वो कहाँ है? प्रकाश में है। समझने की बात करना। मैं मिसाल भी दे देता हूँ, अपने जीवन की मिसाल। तुम्हारे अंदर, मैं छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। तुम्हारे पैर में चोट लग गई, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे पैर में चोट लगी। तुमने क्या कहा? किसको चोट लगी? मेरे पैर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम पैर नहीं हो। मेरे पैर में चोट लगी ना, तो तुम कहते हो डॉक्टर साहब मेरे पैर में चोट लगी। इसका मतलब ये है कि पैर और है, तुम और हो। एक बात। दूसरी, तुम्हारे आंख में कुछ पड़ गया, खुलती नहीं, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, तो आंख भी फिर तुम्हारी नहीं है। क्या कहा मैं? तुम्हारे पेट में दर्द हो गई, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब ओह मेरे पेट में दर्द बहुत हो रही है, वो देखेगा। इसका मतलब पेट भी तुम्हारा नहीं, तुम और हो। अबे तुम्हारा आंखें खोल,
तुम्हारे शरीर का अंग अंग तुम्हारा नहीं है, तो इसका मालिक कौन है? फिर पढ़ जाइए। भरम में पड़ा तू किधर ढूंढता है, गुरु तेरे अंतर वापर काश में। फिर तुम्हारे अंदर धीरे 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 चलते, जैसे गायत्री मंत्र कहता है कि आप अपने अंदर उस सूर्य के रूप प्रकाश का दर्शन करो। ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तप के आगे जाता है। और गुरबाणी कहती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप निशान, सबके अंदर प्रकाश है। अब सवाल पैदा होता है कि प्रकाश अंदर है, उसको देखने वाला कौन है? मैं आपको अब अपने जो मेरे गुरु ने मेरे को अनुभव करवाया वो भी बता देता हूँ। मैं बिलासपुर में था, 1973 की बात है। मेरा बच्चा छोटा था, हम सो रहे हैं, बच्चा दरमियान में है, वाइफ इधर सो रही है, मैं इधर सो रहा हूँ। मेरे कमरे में कोई घड़ी नहीं थी, गवर्नमेंट क्वार्टर था, घड़ियाँ होती थी लेकिन रखी होती थी उतार के। कोई रात के 2 बजे होंगे तो मेरे कमरे में जहाँ हम सो रहे थे प्रकाश हुआ। प्रकाश हुआ और उस प्रकाश को, वो प्रकाश कहाँ है? वो प्रकाश की ज्योति मेरे शरीर से इतनी दूर ऊपर है, मेरा शरीर नीचे है, इतनी दूर ऊपर है। और उस प्रकाश को भी मैं देख रहा हूँ, अपनी पत्नी को भी देख रहा हूँ, अपने बेटे को भी देख रहा हूँ और अपने शरीर को भी देख रहा हूँ। क्या कहा मैंने? इसका मतलब कि मुझे उस वक्त मेरे सदगुरु ने मृत्यु के बाद शरीर से क्या निकलता है उसका अनुभव करवा दिया कि मैं प्रकाश हूँ। और उस प्रकाश में जो देखने वाली चीज है वो और चीज है, प्रकाश और चीज। क्या कहा मैंने? प्रकाश कुछ लोग समझोगे ऊंची बात है, प्रकाश और चीज है, उसको भी देख रहा हूं। हालांकि प्रकाश मेरे ही रूप का है, मैं देख रहा हूं। और साथ ही मैं अपनी पत्नी को भी देख रहा हूँ, सोई हुई है, प्रत्येक बच्चे को भी देख रहा हूँ और अपने सिर को भी देख रहा हूँ। ये कुछ सेकंड में मेरा अनुभव हुआ और फिर मैं वापस अपने शरीर में आ गया और चेतनता हो गई। ये आपको मैंने क्यों बताया? अब इसकी मिसाल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूं आप लोगों को और अपनी आप को भी जानता हूं। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। वो कहते हैं कि तू किस भ्रम में पड़ा हुआ है, किस भ्रम में इंसान पड़ा हुआ है। कभी कहीं भाग, कभी कहीं भाग, कभी कहीं भाग, कभी कहीं भाग, भागे हुए हैं हम। तो दादा दयाल फिर कहते क्या क्यों भ्रम में रुका है? भरम में पड़ा तू किधर ढूंढता है, गुरु तेरे अंतर वह प्रकाश वो प्रकाश में है। और वो प्रकाश में कौन है? तुम हो। मेरे दादा ने यही तो बात कही। और गुरु तुम्हारे अंदर है। जब वो तुम उस प्रकाश से और आगे जाओगे, शब्द में पहुंच जाओगे, तो तुम प्रकाश रूप हो जाओगे और शब्द रूप हो जाओगे। और प्रकाश गुरु का चरण है और शब्द गुरु का रूप है। मैंने सनातन धर्म क्या, राधा स्वामी मत क्या, गुरु मत क्या, सारी की सारी चीज आपको मैंने बता दी। आगे बढ़ो। कहीं नाम है और कहीं बेनिशान है, कहीं नाम है और कहीं बेनिशान
विश्वास महाराज ने कह दिया वो तुम्हारे अपने विश्वास में है। तुम पत्थर को भगवान मान के बैठ जाओ तो पत्थर ने कुछ नहीं करना, तुम्हारे विश्वास में करना है। तुम मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति ने कुछ नहीं करना, तुम्हारे विश्वास में करना है। तुम गुरु को माल के कुल का रूप मान लो, वो माल के कुल का रूप बनकर तुम्हारा वज्र पकड़कर तुम्हें पार कर देंगे। उनका शब्द तुम्हारा सहारा बनेगा। इसलिए दादा जी ने कह दिया सारे झगड़े खत्म कर, ऐ इंसान तू क्या कर, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और क्या आगे क्या है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बस सारी बात ही खत्म कर। जय सनातन धर्म है, यही राधा स्वामी मत है, यही गुरु मत है। मगर हम तो अलग अलग हो गए, हम बस धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। न जाने कब इस दुनिया को अकल आएगी। वो देश जहाँ महापुरुष पैदा हुए, अवतार पैदा हुए, संत पैदा हुए, गुरु पैदा हुए, लेकिन हम नहीं सुधरे। हम क्या हैं? पूरे शब्द में कह दूँ, ब्रह्मदयाल जी महाराज कहते थे ये दुनिया कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं होगी। दुनिया ना सुधारो, अपने आप को सुधारो। बस तुम सुधर गए, तुम्हारी दुनिया सुधर जाएगी। तुमने दुनिया से क्या लेना है? मेरी बात आप समझिए। आप लोग आते हैं, आप इसका फायदा उठाते हो या नहीं उठाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फायदा होता है। इसलिए मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप आ जाते हैं। मुझे अपना सबक दोहराने में समय मिल जाता है, मुझे अपने गुरु के गुण गाने का समय मिल जाता है, वरना मैं किससे बात करूँगा। राधा स्वामी ने भेद अपना बताया, राधा स्वामी ने भेद अपना बताया, उसे मिलने की युक्ति अभ्यास में है। दादा जान कहते हैं मैंने तो भेद बता दिया सारा, अब युक्ति क्या है? युक्ति ये है कि गुरु मिला, नाम मिला, नाम का सिमरन करो, गुरु का ध्यान करो, और जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। जब जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे, फिर गुरु को ही मांग लेना, ऐ मालिक अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मिल जा बस। फिर वो भी तुम्हें मिल जाएगा, दुनिया का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ना गुरु अलग ना चेला अलग, दोनों एक हो गए। बात समझ गए सूद साहब? दोनों ही एक हो गए तो फिर जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। आज मैंने आपको बहुत कुछ बातें सुना दी हैं। मालिक करे आप इन बातों को समझो, इन पर चलने की कोशिश करो, अपना जीवन बनाओ, और जो भी इच्छा लेकर आप आते हो, मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, ऐ मालिक जिस इच्छा को आप लेकर आए हैं, मालिक मेरा आपकी इच्छा को पूरी करे। तुम्हें शरीर की तंदुरुस्ती मिले, मन को शांति मिले, इज्जत की खाने को रोटी मिले, रहने को मकान मिले, और तुम्हारे घरों में सुख शांति और प्रेम आ जाए। इन्हीं के शब्दों के साथ आप सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अलख आगम अनामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। परम संत का रूप धरा, जियों पर उपकार किया, सीधा सच्चा मार्ग दिया। आए घोर पद धामी,
राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी बन कर आए परम प्रति हरने सब जीवों की पीड़ परम दयालु दानी वीर नाम दान के गानी राधा स्वामी राधा स्वामी राम भी हो और कृष्ण भी तुम महावीर और बुद्ध गौतम अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम सब नामों में अनामी राधा स्वामी राधा स्वामी मानवता का किया प्रसार निज अनुभव का दे दिया सार ऐसे गुरु जी को बारंबार नमामि नमामि राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयालु के प्यारे तुम मानव के रखवारे तुम मेरे गुण और सगुण भी तुम सबके अंतर्यामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी चरण सन की बंदना नित कोई और न काम गुरु बसोचित आए मेरे बस दो निज नाम तेरी शरणागत हुआ अब सिद्धि रखूँगा आस तो तेरी दया की जग से रहूँगा रूप ध्याऊँ नाम गाऊँ शब्द आता मन आठों याम तेरा सुमिरन भाग मेरा धन शीश पर निज कर कमल धरी चरण लगाए पतित पापी तर गया दाता शरण प्रिया मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाल राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जाए मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाल राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जाए चरण सन की वंदना